राम राम दोस्तों अब एनालिसिस करेंगे हम बैंक निफ्टी का। अगर आप देखेंगे मार्केट ने पहले आपको एक गैप डाउन ओपनिंग दी, फिर मार्केट ने आपको लगभग आप फ्लैट ओपनिंग कह सकते हैं, काइंड ऑफ आपको फ्लैट ओपनिंग, इतनी बड़ी गैप डाउन ओपनिंग नहीं मिली है। फिर मार्केट ने आपको एक डाउनफॉल दिखाया और फिर कहीं ना कहीं मार्केट ने रिकवर करने की कोशिश की और आपको एक पॉजिटिव साइड मोमेंटम दिया। मार्केट ने दोनों जगह ट्रैप करने की कोशिश की है आप लोगों को, लेकिन अगर आप थोड़ा सा चार्ट को समझते हैं, ध्यान रखते हैं, तो आप इन तरह के ट्रैप से बच सकते हैं। इसलिए मैंने आपको फेक ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी बताई हुई है और फेक ब्रेकडाउन स्ट्रेटेजी बताई हुई है कि उन पे किस तरीके से काम करना होता है। और आपकी जानकारी के लिए मैं एक चीज और बता देता हूं, आज वाली वीडियो आ चुकी है जहां पे मैंने आपको सप्लाई और डिमांड जोन के बारे में समझाने की कोशिश की है। अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी तो जाके देख लेना। लास्ट वीडियो मैंने आपको प्रोवाइड की थी मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस से आप किस तरीके से एंट्री बना सकते हैं, किस तरीके से आप एग्जिट कर सकते हैं, मल्टी टाइम फ्रेम आपको किस तरीके से बेनिफिट दे सकता है, वो डिस्कशन किए थे। मैं आपको कोशिश करूंगा कि हर हफ्ते कुछ वीडियोस प्रोवाइड करूं जो कि टॉपिक से अलग रहे या उन इंफॉर्मेशन पर रहे जो आपने अभी तक कंज्यूम नहीं की है, जिससे कि आपको आगे जाके काफी बेनिफिट इन चीजों से मिल सके। तो इन दोनों वीडियो को जाके देख लेना। इस वीडियो के एंड में भी मैं लगा दूंगा, नहीं देखिए आपने। आइए वापस वहीं पे आते हैं। यहां पे सप्लाई और डिमांड जोन मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, लेकिन हम बात कर रहे थे फेक ब्रेकआउट और फेक ब्रेकडाउन की। मार्केट यहां से ट्रैप करके आपको सीधा ऊपर लेके गया है, लेकिन जो लोग एनालिसिस को ध्यान से देखते हैं, नीचे एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। कौन सा है? 51,000 का राउंड लेवल। जब तक मार्केट इसका ब्रेकडाउन नहीं देता है, नेगेटिव साइड आपके लिए अपॉर्चुनिटी बन ही नहीं सकती। क्योंकि अगर आप देखेंगे मार्केट ने एक गैप डाउन ओपनिंग दे दी और ये बड़ी कैंडल मार्केट ने आपको बना के दे दी। हालांकि इतनी बड़ी कैंडल नहीं है, लेकिन ये हमें इस सपोर्ट जोन के नजदीक लेके चली गई। तो इससे क्या कंक्लूजन निकलता है कि जब कोई भी सपोर्ट नजदीक होता है तो ट्रेड में एंट्री नहीं की जाती, उस सपोर्ट पे मार्केट का बिहेवियर देखा जाता है। अगर इस सपोर्ट का ब्रेकडाउन मिलता तब आप नेगेटिव साइड कुछ प्लान कर सकते थे। चलो मार्केट ने यहां पे बाउंस करा तो क्या पॉजिटिव साइड अपॉर्चुनिटी बन सकती थी? नहीं, पॉजिटिव साइड भी अपॉर्चुनिटी नहीं बन सकती थी। काफी लोग सोचेंगे कि मार्केट तो यहां से बहुत ऊपर गया, अगर यहां से पॉजिटिव साइड ट्रेड बनाते तो काफी बेहतरीन प्रॉफिट होता। नहीं बन सकती थी। रीजन अभी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। ऊपर रेजिस्टेंस हो गया आपके लिए ट्रेडिंग डे हाई, इससे जस्ट ऊपर आपके लिए रेजिस्टेंस हो गया प्रीवियस डे क्लोजिंग, इससे जस्ट ऊपर आपके लिए रेजिस्टेंस हो गया प्रीवियस डे हाई। सभी रेजिस्टेंस नजदीक नजदीक है। या तो मार्केट इस वाले जोन का ब्रेकआउट देके प्राइस ऊपर सस्टेन करता, तब आपके लिए पॉजिटिव साइड अपॉर्चुनिटी बन सकती थी। यहां पे कोई अपॉर्चुनिटी नहीं थी। काफी लोग एक चीज और प्लान करेंगे कि मार्केट ने देखो यहां पे प्रीवियस डे क्लोजिंग के पास एक रेंज बनाई और फिर मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दिया। देखो इस पे भी ट्रेड करना बिल्कुल भी समझदारी नहीं होता, क्योंकि प्रीवियस डे हाई जस्ट इसके ऊपर बैठा हुआ है। हां, अगर आप स्कैल्पिंग करना चाहते वो आप कर सकते थे, लेकिन इतनी स्कैल्पिंग, जो छोटे पॉइंट की स्कैल्पिंग होती है, वहां पे काफी रिस्क बढ़ जाता है। लेकिन अगर आपको क्विक स्कैल्पिंग आती है, 1-2 पॉइंट लेके निकलना या फिर 2-3 पॉइंट लेके निकलना, तो वहां पे बेनिफिशियल रह सकती है, नहीं तो नहीं रह सकती। अब आपके मन में सबसे बड़ा सवाल चल रहा होगा, तो अपॉर्चुनिटी थी तो कहां थी? अपॉर्चुनिटी थी आपके लिए यहां पे। 2 रीजन है यहां पे अपॉर्चुनिटी का। पहला, आपको फेक ब्रेकआउट मिला है प्रीवियस डे हाई का। ठीक है, काफी लोग यहां पे सोचेंगे कि मार्केट में जब प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट दे दिया तो पॉजिटिव साइड भी तो अपॉर्चुनिटी ली जा सकती थी। भाई जिन्होंने लेने की कोशिश की होगी डेफिनेटली उनका स्टॉप लॉस हिट हुआ होगा। लेकिन अगर आप ध्यान देंगे यहां पे फॉलोअर कैंडल नहीं बनी है। चलो मान के चलो अगर किसी ने पॉजिटिव साइड अपॉर्चुनिटी ले भी ली है, पॉजिटिव साइड अपना ट्रेड भी बना लिया कि मार्केट ने रेंज बनाई, ब्रेकआउट दे दिया, प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट दे दिया, लेकिन जो अगली डोजी बनी है ये तो आपको इंडिकेशन दे रही है कि मार्केट से निकल जाओ। भाई इनडिसीजन बना दिया मार्केट ने, ब्रेकआउट देके आपको ऐसा डिसीजन बना के दे दिया कि मार्केट खुद ही क्लियर नहीं है कि किस डायरेक्शन में जाना है। तो उस सिचुएशन पे मार्केट से एग्जिट कर लो। अगर आपने पोजीशन भी बनाई है तब भी आप कोस्ट टू कोस्ट निकल सकते थे, या फिर अगर लॉस होता तो थोड़ा बहुत लॉस हो सकता था। तो अपॉर्चुनिटी है आपके लिए ये डोजी ही। मैंने आपको तीनों टाइप की डोजी समझाई हुई है। तीनों टाइप पे वीडियो भी मिल जाएगी आपको चैनल पे, आप जाके देखेंगे।
ग्रेविस्टोन डोजी, ड्रैगन फ्लाई डोजी, लॉन्ग लेग डोजी। लॉन्ग लेग डोजी में भी दो टाइप समझाए हुए हैं, बेयरिश लॉन्ग लेग डोजी और बुलिश लॉन्ग लेग डोजी। यहां पे आप देखेंगे आपको पॉजिटिव साइड मोमेंटम देखने को मिला है और यहां पे आपको टॉप पे डोजी आपको देखने को मिली है। सीधे सीधे इसका ब्रेकडाउन दिया गया और आपको काफी बेहतरीन मार्केट में एक मोमेंटम देखने को मिला है। बहुत सिंपल सा सेटअप था, ये आपके लिए सबसे बेहतरीन अपॉर्चुनिटी थी, बाकी और कहीं मार्केट में अपॉर्चुनिटी नहीं थी। अगर आप देखेंगे यहां पे मार्केट गिर जरूर रहा था, धीरे धीरे मार्केट नीचे आ रहा था, लेकिन इतना ज्यादा प्रीमियम में उछाल नहीं आपको देखने को मिल रहा था। जो अपॉर्चुनिटी आपको यहां पे मिल गई वो अपॉर्चुनिटी आपको कहीं पे नहीं मिल सकती थी। इस चीज का आपको थोड़ा सा ध्यान रखते हुए चलना पड़ेगा। समझ में आ गई आपको बात? यहां पे अच्छे तरीके से आगे बढ़ते हैं। अब हम डिस्कशन को थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं और यहां पे चीजें समझने की कोशिश करते हैं पिवट पॉइंट के अकॉर्डिंग भी हम समझेंगे लास्ट में, लेकिन पहले मैं आपको बोलिंजर बैंड और आरएसआई के अकॉर्डिंग चीजें समझाने की कोशिश करता हूं। मैं आपको समझाना क्या चाहता हूं, ध्यान देंगे। अगर आप बोलिंजर बैंड आपको बहुत सारी चीजें बता रहा है, क्लियर बता रहा है। जब मार्केट ने गैप डाउन ओपनिंग दी, नेगेटिव मोमेंटम दिया, तो ये इससे बाहर जा रहा है, तो इसका मतलब ये अंदर आएगा। तो एक क्लियर बोलिंजर बैंड आपको बता रहा था कि नेगेटिव साइड अपॉर्चुनिटी नहीं है। बोलिंजर बैंड ने भी आपको बताया। दूसरा, मैंने 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग भी लॉजिक समझाया। बोलिंजर बैंड अपने अकॉर्डिंग बता रहा था कि नेगेटिव साइड नहीं अपॉर्चुनिटी है। क्लियर आपको चीज पता चल गई। फिर मार्केट ने जब एक रिवर्सल प्लान किया, अगला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस कहा था मिडिल बोलिंजर बैंड, इसका ब्रेकआउट मिलता है। अगला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस कहा था अपर बोलिंजर बैंड। मार्केट ने दोनों ही चीजें आपको प्लान करके दी है। जब मार्केट वहां से रिजेक्शन ले रहा है तो आपके लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट कहा था मिडिल बोलिंजर बैंड, इसका ब्रेकडाउन मिलता है तो लोअर बोलिंजर बैंड आपके लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट था। समझ में आ गया? क्लियर हो गया? दूसरी चीज यहां पे देखो, सॉरी एकदम से दस का उठ गया, सॉरी। तो हम क्या देख रहे हैं, हमने यहां पे देखा कि मार्केट में चलो ये तो ब्रेकडाउन तो मिल रहा है, आरएसआई भी हमें वीक दिखाई दे रहा है, तो ये भी इंडिकेशन होता है कि आपको एक नेगेटिव साइड अपॉर्चुनिटी मिल रही है या एक मोमेंटम मिल रहा है। ये जितने भी लोगों ने कोर्स किया होगा वो यहां पे भी सेटअप पे काम किया होगा, क्योंकि यहां पे 60 का आपको ब्रेकआउट मिला है और फिर मार्केट ने तुरंत ही आपको ब्रेकडाउन दे दिया है। ये भी आपके लिए एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी थी नेगेटिव साइड। यहां पे भी आपको इंडिकेशन मिल रहा है, ऊपर डोजी का इंडिकेशन मिल रहा है, यहां पे आरएसआई का भी इंडिकेशन मिल रहा है, यानी कि मल्टीपल जगह आपको कंफर्मेशन मिल गई कि नेगेटिव साइड आपके लिए एक मोमेंटम की अपॉर्चुनिटी हो सकती है, जो कि मार्केट ने सीधे सीधे आपको अचीव करा के दी है। लेकिन हम कुछ और चीजें भी यहां पे समझने आए हैं। अगर हम 1 आवर के टाइम फ्रेम पे आएंगे तो 1 आवर के टाइम फ्रेम पे हमें क्या सिचुएशन दिखाई दे रही है, चलो ये तो मैंने आपको डिस्कशन कर दिया। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे भी आपको लगभग सेम चीजें दिखाई दे रही है, लेकिन जहां पे मैं आपका फोकस ले जाना चाहता हूं वो 1 डे का टाइम फ्रेम है। 1 डे के टाइम फ्रेम पे क्यों मैं आपका फोकस ले जाना चाहता हूं, इस बात को थोड़ा सा ध्यान से समझो। भाई हम काफी दिनों से डिस्कशन कर रहे थे कि मार्केट में सपोर्ट लिया जा रहा है मिडिल बोलिंजर बैंड पे। पहले दिन भी मार्केट यहीं से सपोर्ट लेके बाइंग कर गया था। आज भी देखो मार्केट में गिरावट आई है, लेकिन अभी भी उसी मिडिल बैंड पे मार्केट बैठा हुआ है। अब यहां पे हम 2 चीजों पे फोकस करेंगे। पहली चीज, एक तो मिडिल बैंड पे फोकस करेंगे, ठीक है, मिडिल बोलिंजर बैंड जो है इस पे फोकस करेंगे। दूसरा है यहां पे 51,000 का लेवल। भाई हमें इसका भी ब्रेकडाउन चाहिए अगर मार्केट को एक नेगेटिव मूव देना है, और इसका भी आपको ब्रेकडाउन चाहिए, तभी आप एक नेगेटिव मोमेंटम कंसीडर करेंगे। फिर आपके लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट क्या हो जाएगा, लोअर बोलिंजर बैंड। ध्यान रखना ये 1 डे के टाइम फ्रेम पे हम डिस्कशन कर रहे हैं। समझ में आ गया? क्लियर हो गया? लेकिन अगर मार्केट यहां से सपोर्ट लेके बाउंस करता है तो आपके लिए अगला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस क्या रहेगा, अपर बोलिंजर बैंड आपके लिए एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रह सकता है। पिवट पॉइंट के अकॉर्डिंग भी मैं आपको चीजें समझाऊंगा, लेकिन उससे पहले आरएसआई पे भी एक नजर डाल लेते हैं। आरएसआई अगर आप ध्यान देंगे, आरएसआई में नेगेटिव मोमेंटम की शुरुआत हुई है, 50 से नीचे है,
लेकिन हमें कल का दिन भी देखना पड़ेगा कि अगर ये वीक होता है तो कहीं ना कहीं ये 40 को अप्रोच करने की कोशिश करेगा। अगर इसी एंगल पे चलेगा तो इसका मतलब मार्केट और वीक हो जाएगा, आपको नेगेटिव मोमेंटम देखने को मिलेगा। अगर 30 या से नीचे निकल गया तो वो तो और ज्यादा नेगेटिव हो जाएगा, फिर आप उस पर फोकस करेंगे। हालांकि एक ट्रेड अपॉर्चुनिटी आपके लिए 40 के पास भी है, अगर मार्केट इसका ब्रेकडाउन देके ब्रेकआउट देता है तो ये भी आपके लिए एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी बन सकती है। जिन्होंने कोर्सेज किए हैं डेफिनेटली मैंने वहां पे उन्हें ये सारी चीजें एक्सप्लेन की हुई है और अच्छे तरीके से वो इन चीजों को यूटिलाइज भी कर रहे हैं। लेकिन अब थोड़ा सा डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं और आ जाते हैं वन डे के टाइम फ्रेम पे। वन डे के टाइम फ्रेम पे अगर हम देखेंगे, मैं अगर हाई से लो तक बोलिंजर फिर रिट्रेसमेंट लगाता हूं तो आपको क्या दिखाई दे रहा है, चीजों को थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। ओके, मार्केट ने एक रिजेक्शन प्लान कर लिया है गोल्डन रेशो से 0.5 के और 0.618 के जोन से। जल्दी मैं आपको फिबोनाची पे भी एक डिटेल में वीडियो प्रोवाइड कराने वाला हूं, उस पर भी काम हमने करना शुरू कर दिया है। जल्दी आपको वो वीडियो मिल जाएगी। हम पूरे दिलो जान से लगे हुए हैं आपको अच्छा अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कराने के लिए। तो यहां पे हमें एक रिजेक्शन देखने को मिल रहा है, लेकिन घबराने वाली बात तब तक नहीं है। ध्यान दो थोड़ा सा, अगर आप प्राइस एक्शन को समझते हो, इस जोन पे मार्केट पहले भी रिजेक्शन ले के बाउंस कर चुका है, पहली चीज नोट करो। अगर इसका ब्रेकडाउन मिलता है फिर इस वाले एरिया पे यानी कि 50,750 पे एक अगला इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन जाएगा, क्योंकि पहले एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस यहां पे बना हुआ है। दूसरा, यहां पे एक बड़ी सेलिंग भी आई हुई है और बड़ी सेलिंग और वही बड़ी बाइंग के एरिया को हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए। और यही मैंने आज की सप्लाई और डिमांड जोन की वीडियो में आपको एक्सप्लेन किया। अगर आपने वो सेटअप और स्ट्रेटेजी नहीं देखी है अभी तक तो आप जाके उस सेटअप और स्ट्रेटेजी को भी देख सकते हैं और अपने सप्लाई और डिमांड जोन को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। लेकिन उससे भी अलग चीज, हमें एक चीज और देखने की जरूरत है। अगर मैं नीचे से ऊपर की तरफ बोलिंजर बैंड लगाता हूं, अगर हम सिर्फ इसी रिट्रेसमेंट की बात करें कि रिट्रेसमेंट कहां तक प्लान मार्केट कर सकता है, तो अभी आप थोड़ा सा ध्यान देंगे कि अभी जो ये सपोर्ट ले रहा है 0.382 के सपोर्ट जोन पे ले रहा है, लेकिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है 0.5 और 0.68। ध्यान दो, ये वही इंपॉर्टेंट एरिया है 50,750 जो मैंने जस्ट अभी अभी आपको एक्सप्लेन किया था जब हमने ऊपर से नीचे की तरफ लगाए थे फिबोनाची को। अब काफी लोग यहां पे कंफ्यूज हो रहे होंगे कि आपने एक बार ऊपर से नीचे तक लगा दिया और इस बार नीचे से ऊपर तक लगा दिया, तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि फिबोनाची पे मैंने एक डिटेल में वीडियो प्रोवाइड की हुई है, उसे जाके देख लेना, आपका ये डाउट क्लियर हो जाएगा। क्योंकि यहां पे मैं एक्सप्लेन करूंगा, अननेसेसरी वीडियो लेंदी हो जाएगा और जो कॉन्सेप्ट हम समझना चाहते हैं उन चीजों पर हम फोकस ही नहीं कर पाएंगे। तो अगर मार्केट इसका ब्रेकडाउन देता है तो फिर आपके लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया क्या रहेगा 0.5 और जो कि क्या है 50,750 और यही ऊपर से नीचे की तरफ भी था जब हमने यहां से यहां तक ड्रॉ किया था, ये हमारे लिए वहां पे भी इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया था। समझ में आ गई बात। आइए अब यहां पे पिवट पॉइंट की तरफ आ जाते हैं। अगर मार्केट फ्लैट ओपन हो गई, लेकिन उससे पहले कुछ चीजें समझो। जो ये रिजेक्शन मार्केट ने प्लान किया है, ये जो रिजेक्शन प्लान किया है, ये पहले एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया भी था। तो ये हवा में चीजें प्लान नहीं की गई। दूसरा, जिन्होंने मेरी सप्लाई और डिमांड जोन वाली वीडियो देख ली होगी तो वो रिलेट कर पा रहे होंगे कि यहां से बेहतरीन सेलिंग अपॉर्चुनिटी क्यों मिली है। डोजी हमें जरूर मिला है भाई, मैंने आपको डोजी दिखाया, डोजी आपको मिला है, रिजेक्शन मिला है, पिवट पॉइंट के अकॉर्डिंग मिला है, लेकिन सप्लाई और डिमांड जोन के अकॉर्डिंग भी आपको यहां से एंट्री मिली है। अगर आप यहां पे भी देखेंगे, ये वाली कैंडल जो मैंने आज की वीडियो में एक्सप्लेन करने की कोशिश, फिर मार्केट आया यहां से, फिर आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी मार्केट ने बनाई, फिर मार्केट वापस गया, फिर आपके लिए एक रिट्रेसमेंट अपॉर्चुनिटी बनी, फिर मार्केट वहीं पे गया, फिर से आपके लिए कि नेगेटिव साइड एक रिट्रेसमेंट अपॉर्चुनिटी बनी सप्लाई एंड डिमांड जोन की। तो यहां पे मार्केट में क्या ही है, सप्लाई आई है। समझ में आ गई चीजें, इसलिए उस वीडियो को जाके देख लेना, आपकी हर रोज ट्रेडिंग में काफी मदद वो सप्लाई और डिमांड जोन वाली वीडियो करने वाली है। लेकिन अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखाता है तो इस सिचुएशन पे जो पहला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है 51,200 हो सकता है। अगर मार्केट ने इसका भी ब्रेकआउट दे दिया, जो दूसरा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है हमारे लिए
वो क्या हो सकता है 51,447। ध्यान दो इसी एरिया में आपका प्रीवियस डे हाई भी है, तो यहां पे आपके दो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। अगर मार्केट ने इसका भी ब्रेकआउट दिया तो ये 51,607 है। और जो एनालिसिस देखते हैं वो एक चीज और समझ गए होंगे, ये जो एरिया हमारे लिए रहने वाला है इस पे आंखें खुली रखनी पड़ेगी, क्योंकि पहले भी मार्केट इस एरिया पे एक साइडवेज मोमेंटम देके ट्रैप कर चुका है और बहुत लॉसेस भी कर चुका है जिन लोगों ने इन चीजों का ध्यान नहीं दिया। हाँ, यहां पे कुछ मोमेंटम आए थे, वो एक अलग सिचुएशंस थी, अलग सेटअप थे। उम्मीद है आपने वे सिचुएशन पकड़ने की कोशिश की होगी, लेकिन इस एरिया पे अगर साइडवेज कहीं भी आना शुरू हो गया तो तुरंत पोजीशन से एग्जिट करो और मार्केट से भागो, क्योंकि साइडवेज चला गया सिर्फ और सिर्फ प्रीमियम गलाएगा, बाकी कुछ भी नहीं दे पाने का। लेकिन अगर फ्लैट ओपन होकर मार्केट नेगेटिव मोमेंटम दिखाता है उस सिचुएशन पे जो पहला सपोर्ट बनता है 50,945। अब इस चीज को समझो थोड़ा सा, यहीं पे आपका 51,000 का राउंड लेवल भी है और यहीं पे आपका प्रीवियस डे लो भी है। तो तीन इंपॉर्टेंट सपोर्ट आपके लिए इस एरिया पे बैठे हुए हैं, यानी कि नेगेटिव साइड अगर आपको काम करना चाहिए इन जोन के ब्रेकडाउन के बाद ही आपको नेगेटिव साइड काम करना चाहिए, नहीं तो आपको मार्केट से दूर रहना चाहिए। अगर इसका आपको ब्रेकडाउन मिलता है फिर आपके लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट कहां हो सकता है 50,789 पे हो सकता है। अगर इसका भी ब्रेकडाउन मिलता है फिर 50,582 पे आपका अगला इंपॉर्टेंट सपोर्ट हो सकता है। दोस्तों अभी वीडियो खत्म नहीं हुआ है, लेकिन आपको मैं एक जानकारी दे देता हूं। अगर आप इंट्राडे स्ट्रेटेजीज या मेरे सेटअप सीखना चाहते हैं तो उस पर 50% ऑफ चल रहा है और बेस्ट स्कैल्पिंग स्ट्रेटेजीज पे भी 50% ऑफ चल रहा है। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा, आप जाके इस ऑफर का बेनिफिट उठा सकते हैं। लेकिन अगर मार्केट गैप अप ओपनिंग देता है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं प्राइस इससे ऊपर सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है 51,000 से, तो उस सिचुएशन पे हम फोकस रखेंगे इस वाले एरिया पे, जहां पे मार्केट ने एक इंपॉर्टेंट रिजेक्शन भी बनाया है और पहले भी मार्केट एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले इस एरिया पे करता हुआ हमें दिखाई दे चुका है। तो इस जगह हम फोकस रखेंगे। अगर इसका ब्रेकआउट देके चला तो कहीं ना कहीं मार्केट प्रीवियस डे हाई के एरिया पे जाने की कोशिश करेगा, समझ में आ गई बात। लेकिन अगर यहां पे गैप अप ओपनिंग देके रिवर्सल प्लान करता है तो फिर आपको नेगेटिव साइड कम से कम 51,000 तक एक नेगेटिव साइड अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। फिर आप 51,000 पे फोकस करेंगे कि इस पे बाउंस करेगा या फिर इसका ब्रेकडाउन देगा। जैसे आज फेक ब्रेकडाउन देके मार्केट ने एकदम से बाउंस मारा है, बुरी तरीके से ट्रैप करके मार्केट ने ट्रैप किया है। लेकिन अगर मार्केट गैप डाउन ओपनिंग दे देता है फिर उस सिचुएशन पे आप पूरा फोकस इस एरिया पे कर देंगे, क्योंकि अभी मैंने आपको समझाया एक तो आप यहां पे 51,000 का राउंड लेवल है, दूसरा आपका प्रीवियस डे लो भी इसी एरिया पे, तीसरा यहीं पे आपका एक और इंपॉर्टेंट सपोर्ट आ रहा है 50,945 जो कि पिवट पॉइंट के अकॉर्डिंग है। तो आप खुद ही सोचो, अगर इससे लेकर प्रीवियस डे क्लोजिंग तक कहीं भी मार्केट ओपन हो जाए हमारे किसी काम का नहीं है। नेगेटिव साइड कुछ प्लान करना है तो इसके ब्रेकडाउन के बाद, यानी कि प्रीवियस डे लो के ब्रेकडाउन के बाद, क्योंकि अगर आपको प्रीवियस डे लो का ब्रेकडाउन मिलता है तो आपको 51,000 का भी ब्रेकडाउन मिला है और 50,945 का भी ब्रेकडाउन मिला है। साथ के साथ यह भी कंफर्म हो जाएगा कि मार्केट 51,000 से नीचे प्राइस सस्टेन करने की पूरी कोशिश कर रहा है। तो उस सिचुएशन पे नेगेटिव साइड थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि यहां मार्केट में सेलर्स फिर से हावी हो रहे हैं जो मार्केट को नीचे की तरफ पुश कर रहे हैं। तो उस सिचुएशन पे नेगेटिव साइड कॉन्फिडेंस आ सकता है, नहीं तो नहीं आएगा, क्योंकि फिर इंपॉर्टेंट, क्योंकि काफी एरिया है मार्केट के लिए नीचे जाने के लिए, फिर काफी एरिया है, फिर आपको इन इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन पे फोकस करना पड़ेगा। तो यहां तक चीजें आपको समझ में आ गई होगी। लास्ट में मैं आपसे फिर से याद दिलाऊंगा कि अगर आपने सप्लाई और डिमांड जोन वाली वीडियो नहीं देखी तो जाके देख लेना, या मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस वाली वीडियो नहीं देखी तो आप जाके देख लेना इन वीडियो को और अपनी नॉलेज को इंक्रीज करना। लेकिन अगर आप मेरे सेटअप और स्ट्रेटेजीज सीखना चाहते हैं तो 50% का ऑफ चल रहा है, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा, आप जाके उन ऑफर का भी फायदा उठा सकते हैं और मेरे सेटअप और स्ट्रेटेजीज भी आप सीख सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।